क्या हम अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ने लगे हैं? क्या हमने अमेरिका को नाकों चने चबवाने का सोच लिया है? क्या एक नई क़यादत उभर के सामने आ गई है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये कह दिया है कि पहले जो आपके लिए काम किया करते थे अब वो हम काम नहीं करेंगे? एक तसव्वुर यकीनन ये बनाया जा रहा है वज़ीर आज़म के। अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, उनके आप इंटरव्यूज़ देखें, उनके आप आर्टिकल्स देखें, उनके बारे में उनकी जो मीडिया टीम है उनका बयानिया सुने, तो आपको पता चलेगा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के हवाले से बहुत बड़ा एक इनकलाब आ रहा है। ये वैसे ही इनकलाब है जैसे दूध और दही और अंडों और मुर्गियों और कट्टों और गधों के ज़रिए आपने मईशत के अंदर इनकलाब लेके आना था। उसी किस्म का इनकलाब जो है खारजा पॉलिसी के अंदर इन बयानात के ज़रिए लाने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या बताया? हम आपको ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसका महवर क्या है। नंबर एक उसका जो पॉइंट है एजेंडे के ऊपर के अमेरिका जब यहाँ से निकलेगा, और अब तो सिर्फ चंद हफ्तों की बात है, फ़ौजें वहाँ से विड्रॉ करेगा, कुछ हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, जब निकलेगा तो उसके बाद यहाँ पर जो खलफिशार फैलेगा उसको मैनेज करने के लिए पाकिस्तान क्या मदद फराहम कर सकता है। हम कहते हैं कि हमने अड्डे नहीं देने, अमेरिका कहते हैं हम आपसे अड्डे मांग भी नहीं रहे, हम तो फ़िज़ा के ज़रिए जो हमें रास्ते चाहिए वो चाहिए, जो ज़मीन के ज़रिए जो रास्ते चाहिए वो चाहिए। और अमेरिका ये कहता है कि ये वो रास्ते हैं जो मुशर्रफ दौर में होने वाले एक मुआहदे के ज़रिए आपने कमिट किए हुए हैं। उसके बारे में आपको दिलचस्प बात बता दूं, वो मुआहदा उन बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के साथ था जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे 9/11 के बाद। अमरीकियों का बहरहाल मानना यह है कि एक बाहमी मुआहदा भी है हमारे दरमियान जिसके ज़रिए हमने अमेरिका को ये कमिट किया हुआ है कि फ़िज़ाई रास्ते भी देंगे और ज़मीनी रास्ता भी फराहम करेंगे। तो अब अगर हुकूमत ने वाक़तन कोई बहुत बड़ा मार्का मारना है तो इमरान खान साहब को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उस मुआहदे को टीवी पर लाकर फाड़ देना चाहिए कि जी ये मुआहदा था जिसके ज़रिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेची गई। मैं उनके बयान के मुताबिक आपको बता रहा हूँ जो बयान देते रहे, ये वो मुआहदा था जिसके ज़रिए डॉलर्स हमने रिसीव किए और लोगों को हमने बाहर भेजा। ये वो मुआहदा था जिसके ज़रिए अमरीकी यहाँ से गुजर कर उन्होंने गुजरगाहें बनाई और अफ़गानिस्तान के अंदर गए और उन गुजरगाहों को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ की। ये वो मुआहदा था जिसको मैं अब फाड़ रहा हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो वो नारे अपनी जगह पर जो आप सुन रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि जो पहला नुक्ता है कि वो मुआहदा जिसके ज़रिए अमरीकियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी पहुँच है अफ़गानिस्तान तक, वो हमने कैंसिल नहीं किया, बल्कि हम तो मान रहे हैं कि वो मुआहदा है और वो इस वक्त काबिल अमल भी है और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। तो एक तो नुक्ता ये। दूसरा, अमरीकियों को ये कहना है कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर जब खलफिशार फैलेगा और तालिबान की हुकूमत आएगी तो तालिबान की हुकूमत के साथ आपने ऐसे ताल्लुकात रखने हैं कि उनके की जो सख्त गिर किस्म के अंदरूनी पॉलिसीज़ होती हैं उनको आप रोकें और उनको बताएं कि दुनिया भर के अंदर अगर उन्होंने रहकर काम करना है तो उनको एक नॉर्मल हुकूमत या नॉर्मल हुकूमत के तहत एक नॉर्मल रियासत के तौर पर काम करना होगा। तो आपको इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लगाना होगा। और आपने देखा कि इस दूसरे नुक्ते के मुताबिक हमने किस तरह तालिबान से अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया है जी कि तालिबान अगर काबुल के ऊपर आएंगे तो कब्ज़ा होगा। ये वो ज़ुबान नहीं है जो हम पहले इस्तेमाल किया करते थे, ये वो ज़ुबान नहीं है जो इमरान खान साहब जिसके ज़रिए वो तालिबान तक पैगाम पहुंचाया करते थे। वो तो तालिबान को मज़ाहमतकार करार देते थे, वो तो तालिबान को फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ने वाले पश्तून लोग करार दिया करते थे। लेकिन अब हमने वो बयानिया भी तब्दील कर दिया। तो ये जिन लोगों का ख्याल है कि हमने अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के बड़ा पैगाम दे दिया है, वो भी इस ख्याल को ज़रा दुरुस्त कर दें। जहाँ तक ज़मीनी और हवाई पहुंच का मामला है उस पर, और जहाँ तक तालिबान के साथ इस हद तक हमने रवाबत ऐसे रखने हैं कि हम तालिबान की सरजनिश कर पाएँ, वो राब्ते भी हमने वैसे ही इस्तवार कर रखे हैं। उनको हम समझा रहे हैं कि जी तहम्मुल के साथ चलें, तरीके के साथ चलें, अमरीकी को गलत बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात मानें। तो दूसरा नुक्ता ये है। तीसरा नुक्ता ये है कि अगर इन तमाम हालात की वजह से बॉर्डर के एरियाज़ के ऊपर कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी का कोई नेटवर्क डेवलप हो गया, वो लोग जो वहाँ से भाग के आ रहे हैं वो भाग के पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो अमेरिका में मतलूब हैं, जो इनके पीछे अमेरिका ने अपने ड्रोन लगाए हुए हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो उनका हमने क्या करना है, उसके ऊपर बहरहाल पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान बातचीत जारी है। अमेरिका ने तो अपनी ये पॉलिसी वाज़े कर दी है कि जो लोग हमें मतलूब हैं या तो हमें आप उनको मना लें
कि हमारे सामने मज़ाहमत ना करें, या फिर उनको बता दें कि वो बचने का बंदोबस्त कर दें, क्योंकि अब हमने ड्रोन्स को ऑथराइज करने वाली पॉलिसी दोबारा से एक्टिवेट कर दी है। अब ड्रोन हमले जो हैं वो स्पेसिफिक जगहों पर करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से हमें बताया जा रहा है, अब देखना ये है कि इमरान खान साहब क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स को, जब अपोजिशन में थे आपने सुना होगा ना उनकी बात कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं तो उन ड्रोन्स को जो हमारी फ़िज़ा में से गुजर कर हमले करते हैं उनको शूट डाउन करने का हुक्म दे दूंगा, या पाकिस्तान के अंदर कहीं पर अगर उन्हें हमला करने की ज़रूरत की। तो अब ये देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस नए जोश व जज्बे के तहत अपनी पुरानी पॉलिसी के मुताबिक उन ड्रोन्स को जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की फ़िज़ा में से गुजरते हुए पाकिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर या मुमकिन तौर पर चंद एक लोगों के बॉर्डर एरियाज़ में अगर छुपने को बुनियाद बनाकर कोई हमले ऐसे करते हैं जो पाकिस्तान की सरहद के इस पार होते हुए नज़र आते हैं, तो क्या इमरान खान साहब ये ऑथराइजेशन, ओपन और पब्लिक ऑथराइजेशन देंगे अपनी फोर्सेस को कि इन ड्रोन्स को मार गिराया जाए? और चौथा बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पास सलाहियत ये है कि हम इन ड्रोन्स को मार गिराएं? क्या हम वाक़तन अमेरिका के साथ लड़ाई करना चाहते हैं? इसके ऊपर जो बयानिया है उसको ज़रा और जाविये से भी देखना है। जो बैनुल-अक़वामी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वो IMF है, चाहे बाहमी कर्जा जात हैं जो हम ममालिक से हासिल करते हैं, उन तमाम के ऊपर या तो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर वाशिंगटन का असर और रसूख है। तो एक तरफ से तो हम कर्ज़े लेने की पॉलिसी के ऊपर कायम है, हम धड़ाधड़ पैसे बाहर से मंगवाते हैं। दूसरी तरफ जो मुल्क इन तमाम कर्जा जात पर अगर नहीं तो एक मेजॉरिटी जिनमें से हमारी तरफ आ रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उससे सींग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉलिसी में तो आपको बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आएगा। भाई, जिसके ज़रिए आप पैसे ले रहे हैं, जिसके ज़रिए आप कर्ज़े ले रहे हैं, जिसकी इंटरफेरेंस की वजह से ये कर्ज़े रुक सकते हैं, क्या वाक़तन आप उससे लड़ाई करने को तैयार हैं? तो फ़िलहाल जो शवाहिद हमारे पास हैं वो ये कि ये बहुत बड़े बड़े नारे हैं, ये बड़े बड़े बयानात हैं, ये बड़ी बड़ी धमकियां हैं, लेकिन हकीकत में अमेरिका के साथ जो हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं वो इंतहाई दोस्ताना माहौल के अंदर हैं, और उन तमाम मामलात के ऊपर मासिवाय एक आध के छोड़कर आपको एक किस्म की एक पेज के ऊपर बनी हुई पॉलिसी नज़र आती है कि अमेरिका जो बात कह रहा है हम उसकी बात सुन रहे हैं, बाज़ बातों को मान भी रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं अमेरिका भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो अंदर खाने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, ठंड प्रोग्राम है, दोस्ताना माहौल है, लेकिन ज़ाहिर है बाहर हमने बाज़ार गर्म किया हुआ है, क्योंकि हमारा ख्याल है कि जिस तरीके से हमने नारों और ट्वीट्स के ज़रिए मुल्क की मईशत को तब्दील कर दिया, जिस तरह हमने करप्शन के ऊपर इंटरव्यूज़ दे दे के करप्शन को ख़त्म कर दिया, जिस तरह हमने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बयानात दे देकर पाकिस्तान में से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म कर दिया, वैसे ही हम अगर बयानात देते रहें तो लोग ये यकीन करेंगे कि इस मरतबा हम अमेरिका के साथ जिस तरह डील कर रहे हैं ऐसे किसी लीडर ने इससे पहले नहीं किया।